तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 18 अब पूरा आ चुका है और इस एपिसोड में काफी कुछ मजेदार हुआ है। इसकी एंडिंग अब सच में काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी इसमें बहुत कुछ हुआ है जिससे काफी लोग गुस्सा भी होंगे, लेकिन उन्हें मजा भी जरूर आएगा। अब इसमें हमें गोकू की एक न्यू फॉर्म जो हम देखना चाहते थे वो दिख चुकी है। साथ ही अब यहाँ का डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन भी हमें देखने के लिए मिला है। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है आगे एक्सप्लेनेशन में तुम जानोगे, तो इसलिए सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ ही बढ़ते हैं। अब अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए और नरेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जिस जगह पर हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स अब गोमा से लड़ रहे होते हैं, जिसके अंदर सब लड़ने के बाद सब हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे तैसे अब गोकू अपने आप को संभालता है और अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म को वहाँ अवेकन करता है। जिस फॉर्म को अवेकन करने के बाद अब गोकू वहाँ अकेला ही गोमा से लड़ रहा है और उसे हराने की कोशिश में लगा है। लेकिन यहाँ पर गोमा अभी भी सुपर सैयन 3 पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस बीच जब गोकू अकेला ही उससे लड़ रहा होता है तो हम वहाँ बाकी वॉरियर्स को देखते हैं जिनकी हवा खराब वहाँ पर हमें दिखाई देती है, जो कि सभी वहाँ पर थके हुए और चोटिल होकर अलग अलग जगह पर पड़े होते हैं और खुद को संभाल रहे होते हैं। और गोकू भी वहाँ गोमा से लड़ते हुए उसे पंचिस से वार कर रहा होता है, जो कि एक पंच उस पर जोर भी खाता है, लेकिन उससे संभल कर गोमा दोबारा उस पर वार कर देता है। और गोकू उस वार से बचने के बाद अब की ब्लास्ट करता है, जिससे गोमा भी बड़े आसानी से बचता हुआ दिखाई देता है। वहाँ उन दोनों की फाइट अच्छी खासी होती हुई दिखाई देती है, जिसमें उनकी मदद करने आते हैं माजिन डू और तामागामी। जहाँ वो माजिन कू और माजिन डू ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि गोकू की ये पावर काफी ज्यादा मजेदार है। लेकिन जब तामागामी और माजिन डू जब उससे लड़ रहे होते हैं तो वो सभी भी मिलकर गोमा को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके बीच अब गोकू की भी पावर धीरे धीरे ड्रेन होनी शुरू हो जाती है और तामागामी और माजिन डू को गोमा पहले ही दूर फेंक चुका होता है। जिसमें अब माजिन कू एक कुकी लेकर आता है माजिन डू को देने के लिए, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। जिसमें अब जब माजिन डू वो कुकी खाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है और वहाँ वो गोकू के पास चला जाता है। और यहाँ पर मेरी एक थ्योरी ठीक होती है कि माजिन डू अभी अभी जन्मा है, यानी एक नए बच्चे की तरह है जहाँ वो लड़ना भी सीख रहा है। जिसमें अब वो गोकू को पावर अप करते हुए जब देखता है तो वो भी पावर अप करने लगता है और खुद को भी एक सुपर सैयन 3 फॉर्म जैसे रूप में बदल लेता है, जिसमें वो भी अपने स्किन को सुपर सैयन 3 के बालों की तरह बदल लेता है। जिसमें फिर माजिन डू और गोकू मिलकर सीधा गोमा से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर माजिन डू अब अपनी पावर को दिखाते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने रबड़ जैसे शरीर को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को वो बड़ा करके सीधा गोमा को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर सीधा वहाँ हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। और जैसे ही वहाँ वो उसे पकड़े हुए होता है, गोकू भी उस समय का इस्तेमाल करता है और वहाँ एक पावरफुल पंच गोमा को फिर दे मारता है। जिसके बाद अब माजिन डू भी लगातार कई सारे वार गोमा पे करता हुआ वहाँ दिखाई देता है और लगातार उस पर वार करता ही रहता है। लेकिन वहाँ हमें अब देखने के लिए मिलता है कि माजिन डू की भी पावर अब वहाँ ड्रेन हो रही है, यानी वो भी अब धीरे धीरे अपनी पावर को गिराता हुआ जाता है। जिसका मौका देखते हुए गोमा एक पावरफुल वार माजिन डू पर करता है, जिसे खाकर माजिन डू दूर जाकर गिरता है। अब वहाँ तामागामी और गोकू सीधा उस पर वार करने के लिए जाते हैं और गोमा पर लगातार वार करने लगते हैं। जिसके बाद गोमा की पावर बढ़ती है, वहाँ थर्ड आई से एक पावर निकलती है, जिससे वहाँ पर आसपास की चीजें तहस नहस होने लगती है, जिसके वजह से गोकू और तामागामी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद गोमा भी अपनी पावर अप करने के बाद अब गोकू के पास जाता है और उस पर पैर रखकर उसे दोबारा अब लगातार उस पर वार करने लगता है और कई सारे वार उस पर करता रहता है, जिसे गोकू डॉज भी नहीं कर पाता। और गोकू उन अटैक्स को खाने के बाद वहाँ पर सीधा बेहोशी वाली हालत में आ जाता है और वहाँ बड़ा होता है। जिसके बाद गोमा अब इस सबको खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है और सीधा गोकू के सामने ही रख देता है। अब गोकू वहाँ बिल्कुल भी हिलने के लायक नहीं होता है, वो उस अटैक को डॉज ही नहीं कर पाता और गोमा वहाँ उस अटैक को अभी भी बनाए हुए खड़ा होता है और गोकू पर हमला करने वाला ही होता है। और उसे बचाने के लिए भी कोई भी अपनी सही हालत में नहीं होता, सब के सब वहाँ घायल पड़े होते हैं। अब यहाँ गोमा उस अटैक को करने वाला होता ही है कि हमें वहाँ गोकू के पास नेवा दिखाई देता है, जो कि अपने हाथों में एक पावर बना रहा होता है और वो सीधा वो गोकू को दे देता है। जिसके बाद गोकू को वो पावर मिलती है और हमें वहाँ एक बड़ा सा ऑरा दिखाई देता है, जैसे कि पावर्स का तूफान वहाँ पर आ गया हो, वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर गोकू भी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है एक बिल्कुल अनोखे रूप में, जहाँ गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहाँ खड़ा होता है और अपने न्यू फॉर्म के साथ होता है, जो कि सुपर सैयन 4 की तरह दिखाई दे रहा होता है, जिसे हमने जीटी में देखा था। लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग सा होता है, जिसमें
गोकू के काले बाल ना होके बल्कि उसके लाल बाल होते हैं और आंखें भी बिल्कुल डीमन की तरह दिखाई दे रही होती हैं। जिसमें ये पावर जो हमें देखने के लिए मिली है एक ये डीमन पावर है जो कि नेमेकियन द्वारा ही बनाई गई है, जो कि नेमेकियन नेवा द्वारा बनाई गई है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि नेमेकियन नेवा कितना ज्यादा अपने पास पोटेंशियल रखता है। वैसे हमने पहले भी ये देखा है कि नेमेकियंस जो है किसी की भी पावर्स की पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, उनकी पावर्स को और ज्यादा पावर अप कर सकते हैं। जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर, फ्रीजा सागा के टाइम पर जब एल्डर नेमेकियन ने गोहान और क्रिलिन की पावर वहां हमें बढ़ाती हुई दिखाई दी थी, वहां उन्हें एक बूस्ट उसने दिया था। वैसा ही हमें यहाँ देखने के लिए मिला है जहाँ गोकू को एक बूस्ट मिला है जिससे उसने ये फॉर्म को पाया है। जिसके बाद अब गोकू वहाँ पर पावर अप करके सीधा वहाँ गोमा के सामने खड़ा होता है और उस पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है और ये पावर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर गोकू जो भी वार गोमा पर कर रहा होता है, गोमा पर उन अटैक्स का असर दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ हमें गोकू के इस फॉर्म में उसकी टेल भी वापस आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सब के सब हैरान होते हैं और वेजिटा भी उसे ध्यान से देख रहा होता है। का ये भी मतलब हो सकता है कि आगे जाकर वेजिटा भी इस फॉर्म को पक्का अचीव करेगा। अब जब गोकू लगातार पंचेस से गोमा पर वार कर रहा होता है तो वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि थर्ड आई फिर से ग्लो करने लग जाती है, जिससे फिर हम वहाँ देखते हैं कि गोमा एक पावरफुल पंच और गोकू की पावर्स को भी शायद से समझने लगता है, जिससे हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि थर्ड आई की पावर कुछ ऐसी है कि वो सामने वाले की पावर्स को समझ लेता है और उसके जितना ही पावरफुल बन जाता है, यानी उतने ही पोटेंशियल उतनी ही पावर्स को वो पा लेता है, जिसकी वजह से ही शायद से गोमा फिर गोकू के सुपर सैयन 4 से भी लड़ने लायक हमें वहाँ दिखाई देने लगता है। वहाँ गोकू के हर वार को वो झेलता है और वापसी एक और वार गोकू पर कर देता है, जिसके बाद अब सभी वॉरियर्स मिलकर गोमा पर वार करने लगते हैं, जिसे गोमा आराम से डॉज कर रहा होता है और संभालते हुए उनसे लड़ रहा होता है। अब यहाँ गोमा भी गोकू की पावर्स को समझ चुका होता है और वो समझ चुका होता है कि गोकू ही उसके लिए एक इकलौता खतरा है जो कि उसे हरा सकता है। और जब वह ऐसा सोच रहा होता है तो वहाँ वो देखता है कि गोकू अब अपनी एक बार फिर से पावर अप बूस्ट कर रहा होता है, जहाँ वो पावर अप करते हुए उस पर वार करता है, जिसे वो रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि ग्लोरियो और बाकी सभी मिलकर गोमा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक कामेहामे वेव बनाने की तैयारी कर रहा है और खुद को पावर अप करते हुए कामेहामेहा तैयार कर रहा है, जिसे गोमा रोकते हुए एक पावरफुल पंच गोकू के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर गोकू पीछे की तरफ जाने लगता है, जहां हमें गोकू अपनी पावर्स को छोड़ता हुआ और हारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमें वहां देखने के लिए मिलता है कि गोकू ने अभी भी कामेहामे वेव को नहीं छोड़ा है और वो घूमते हुए अपने कामेहामे वेव को तैयार करके सीधा गोमा पर कर देता है, जिसे गोमा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब वो कामेहामे वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो पूरे डीमन वर्ल्ड को हिला रही होती है और वहाँ उसका ऑरा पूरे डीमन वर्ल्ड में फैला हुआ दिखाई देता है। अब हमें यहाँ लगता है कि गोमा हार गया है, लेकिन वही हमें एक चमक देखने के लिए मिलती है जो कि थर्ड आई की होती है, जहाँ गोमा फिर वापस आके खड़ा होता है और बिल्कुल नए पावर अप के साथ वहाँ होता है, जिसमें इस बार उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी हुई दिखाई देती है। वो काफी बड़े जायंट रूप में वहाँ वापस आता है, जिसे देखकर गोकू भी एकदम हैरान होता है और वो गोकू पर अब वार करने लगता है। जिसके बाद अब वो गोकू को पकड़कर वहाँ लगता है कि उसके पावर्स को छीन रहा हो, जैसे कि उसकी पावर्स को वो अपने अंदर ही खींच रहा हो, क्योंकि गोकू अपने सुपर सैयन 4 से सीधा 3 पर आता है, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर नॉर्मल फॉर्म में आकर वहीं पर गिर जाता है। और उसी बीच हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि ग्लोरियो पर आरिंसू का कॉल आया है, जिसे वो ड्रैगन बॉल लेकर बुला रही है, जिसमें ग्लोरियो कुछ देर तक सोचता तो है कि उसने कितने सारे अच्छे पल गोकू और बाकी सभी के साथ बिताए हैं, क्या वो उनके साथ अब गलत कर सकता है, क्या वो डॉक्टर आरिंसू का साथ दे सकता है, ऐसा वो सोचते हुए वहाँ ड्रैगन बॉल को हाइबिस से लेकर डॉक्टर आरिंसू के पास चला जाता है। अब जब गोकू वहाँ बेहोश होकर पड़ा होता है तब हमें देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर आरिंसू के पास ग्लोरियो ड्रैगन बॉल से लेकर चला गया है और डॉक्टर आरिंसू उसे वहाँ पर ड्रैगन को बुलाने के लिए कह रही है। जिस बीच हम देखते हैं कि पिकलो और बाकी सभी भी कोशिश कर रहे हैं गोमा से लड़ने के लिए और उसे रोकने के लिए, लेकिन वो वहाँ हारते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरफ अब हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर आरिंसू एक सुप्रीम किंग बनना चाहती है, वो भी एकदम लिमिटलेस मार्जिन पावर के साथ, जिसके लिए ही वो ग्लोरियो को ड्रैगन को बुलाने के लिए कहती है और उससे ये विश मांगने के लिए कहती है, जहाँ हमें अब ड्रैगन वो देखने के लिए मिलता है। और उस ड्रैगन को देखकर सभी के सभी वहाँ हैरान होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर वो ड्रैगन जो हमें देखने के लिए मिलता है ये ड्रैगन लाल रंग का होता है, जैसा कि जीटी में भी हमें देखने के लिए मिला था, जो कि पोरुंगा की तरह दिखाई दे रहा होता है। अब जब सब ड्रैगन को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर गोमा भी देखता है और सीधा उस
ड्रैगन को मारने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है, जहाँ वो जैसे ही उस पर पंच मारने वाला होता ही है कि ड्रैगन अपनी एक ही उंगली से गोमा को दूर फेंक देता है, जिसे गोकू हरा भी नहीं पा रहा था। उसे ड्रैगन ने सिर्फ एक ही उंगली से वहाँ हरा दिया। अब हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर आरिंसू चिल्लाकर ग्लोरियो से कह रही होती है कि मेरी विश को जल्दी मांगो, जिसके बाद ग्लोरियो अपनी एक विश ड्रैगन की भाषा में मांगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। जिसके बाद अब क्या होगा, गोकू भी गोमा से हार चुका है और ड्रैगन से विश मांगने के लिए ग्लोरियो वहाँ आ चुका है। क्या ग्लोरियो डॉक्टर आरिंसू की विश मांगेगा? क्या डॉक्टर आरिंसू गोकू और बाकी सभी के लिए एक नया थ्रेड बनकर वापस आएगी? आगे क्या होगा एपिसोड 19 में हम अगले एपिसोड में जरूर देखेंगे। बाकी अब 2 ही एपिसोड रह गए हैं ड्रैगन बॉल दाइमा को खत्म होने के लिए, तो आगे के एपिसोड में अब हमें और भी कुछ मजेदार चीजें दिखने वाली है। बाकी तुम्हारी क्या राय है कि आगे क्या होगा वो तुम कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर मेरी थ्योरीज कुछ होगी तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और मेरी नरेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।